क्या होता है जब एक जिद्दी लड़की और एक निडर वाइल्ड घोड़ा मिलते हैं? कहानी की शुरुआत होती है एक आलीशान शहर के घर से, जहां फॉर्चूना लकी प्रेस्कॉट नाम की एक छोटी लड़की अपनी आंटी कोरा के साथ रहती है। बरसों पहले उसकी मां मिलाग्रो, जो मिराडेरो शहर की सबसे शानदार हॉर्स राइडर थीं, एक सर्कस स्टंट के दौरान हादसे का शिकार हो गई थीं। इस हादसे ने लकी के पिता जिम प्रेस्कॉट को इतना तोड़ दिया कि उन्होंने लकी को खुद से दूर शहर भेज दिया, ताकि वो घोड़ों और खतरों से दूर सुरक्षित रह सके। लकी अपनी मां को नहीं जानती थी, लेकिन वो उनकी तरह ही निडर थी। शहर में एक बड़ी पार्टी के दौरान लकी एक गिलहरी का पीछा करते हुए पूरे घर में तबाही मचा देती है। आंटी कोरा को समझ आ जाता है कि लकी को अब और बंद कमरों में नहीं रखा जा सकता। वे फैसला करती हैं कि इस गर्मी की छुट्टियों में लकी को उसके पिता के पास वापस मिराडेरो ले जाया जाएगा। जब लकी और कोरा ट्रेन के सफर पर निकलते हैं तो लकी को अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। जैसे जैसे ट्रेन ऊंचे पहाड़ों और खुले मैदानों से गुजरती है, लकी का मन खिड़की के बाहर के दृश्यों में खो जाता है। अचानक उसे दूर धूल का गुबार दिखता है। ये जंगली घोड़ों का एक झुंड था, जो ट्रेन की रफ्तार से मुकाबला कर रहा था। उन घोड़ों के बीच एक घोड़ा सबसे अलग था, सुनहरे रंग का, मजबूत कद काठी वाला, और जिसकी आंखों में गजब की चमक थी। ये स्पिरिट था। स्पिरिट सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वो उस झुंड का रक्षक था। लकी जब उसे देखती है तो उसे पहली बार ऐसा महसूस होता है कि वो खुद को देख रही है। वो ट्रेन की खिड़की से बाहर झुक जाती है और अपनी उंगलियों को हवा में लहराती है, मानो वो स्पिरिट को छूना चाहती हो। उन दोनों की नज़रें एक पल के लिए मिलती हैं, और यहीं से उस अनकहे रिश्ते की नींव पड़ती है। मिराडेरो पहुंचते ही लकी का सामना धूल भरी सड़कों और पुराने लकड़ी के घरों से होता है। जब वो अपने पिता जिम से मिलती है तो माहौल काफी बोझिल होता है। जिम अपनी बेटी को देखकर खुश तो हैं, लेकिन वे डरे हुए भी हैं। उन्हें लकी की हर हरकत में उसकी मां की छवि दिखती है, और वे नहीं चाहते कि लकी फिर कभी किसी घोड़े के पास जाए। जिम ने लकी के लिए घर में कड़े नियम बना दिए। इसी उदासी के बीच लकी की मुलाकात दो लड़कियों से होती है। प्रू ग्रेंजर, जो घोड़ों की भाषा समझती है और बहुत शांत दिमाग की है, और एबिगेल स्टोन, जो हमेशा ऊर्जा से भरी रहती है और अपनी छोटी सी गधी चिका लिंडा से बेहद प्यार करती है। ये दोनों लड़कियां लकी को मिराडेरो की असलियत और वहां के घोड़ों के बारे में बताती हैं। कहानी तब गंभीर हो जाती है जब लकी को पता चलता है कि वही सुनहरा घोड़ा जिसे उसने ट्रेन से देखा था, उसे कुछ निर्दयी शिकारियों रैंगलर्स ने पकड़ लिया है। इन शिकारियों का लीडर हेंड्रिक्स एक लालची आदमी है, जो जंगली घोड़ों को पकड़कर उन्हें नीलामी में बेच देता है। वे स्पिरिट को एक लोहे के बाड़े में कैद कर देते हैं। लकी जब बाड़े के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि स्पिरिट को काबू करने के लिए शिकारी उसे मार रहे हैं और भूखा रख रहे हैं। स्पिरिट का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो बाड़े की लकड़ियों को तोड़ रहा है, जोर जोर से हिनहिना रहा है और किसी को अपने पास नहीं आने दे रहा। जहां बाकी सब इसे घोड़े का पागलपन कह रहे थे, लकी को उसकी आंखों में आज़ादी की तड़प दिखाई दी। लकी चुपके से बाड़े के पास जाती है। वो डरती नहीं है। वो जानती है कि स्पिरिट को डराकर नहीं, बल्कि प्यार से जीता जा सकता है। वो धीरे से एक सेब उसकी तरफ बढ़ाती है। स्पिरिट पहले तो पीछे हटता है, लेकिन लकी की आवाज़ की कोमलता उसे ठहरने पर मजबूर कर देती है। लकी उसे अपनी मां की सुनाई हुई एक धुन गुनगुनाकर सुनाती है। धीरे धीरे वो जिद्दी घोड़ा शांत होने लगता है। लकी अपना हाथ बढ़ाती है, और ठीक उसी समय जब स्पिरिट उसकी हथेली को छूने वाला होता है, तभी एक शोर होता है और लकी को वहां से भागना पड़ता है। लकी अब जान चुकी थी कि उसका मकसद क्या है। अब लकी का रोज का नियम बन गया था कि वो आंटी कोरा और अपने पिता की नज़रों से बचकर उस बाड़े के पास जाती जहां स्पिरिट को कैद किया गया था। लकी ने यह गहराई से महसूस किया था कि स्पिरिट को जंजीरों या कोड़ों से वश में नहीं किया जा सकता। उसे जीतने के लिए केवल निस्वार्थ प्यार और अटूट भरोसे की जरूरत थी। एक सुनहरी दोपहर लकी ने वो कर दिखाया जिसे मिराडेरो के अनुभवी घुड़सवार नामुमकिन मानते थे। वो बिना किसी डर के बाड़े के भीतर चली गई। स्पिरिट ने पहले तो अपनी जंगली फितरत दिखाई और अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर उसे डराने की कोशिश की, लेकिन लकी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। उसने अपनी आंखें मूंद लीं और अपना हाथ धीरे से आगे बढ़ाया। स्पिरिट ने लकी की सांसों की गर्माहट और उसकी मासूमियत को महसूस किया। उसने धीरे से अपना चेहरा लकी की हथेली पर टिका दिया। उस पल उन दोनों के बीच एक रूहानी समझौता हुआ। अब वे केवल एक जानवर और इंसान नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक बन चुके थे। लकी अब स्पिरिट की सवारी करना चाहती थी, लेकिन समस्या ये थी कि उसने कभी घुड़सवारी की ट्रेनिंग नहीं ली थी। उसने अपनी नई सहेलियों प्रू और एबिगेल से मदद मांगी। प्रू, जो घोड़ों के मनोविज्ञान को बखूबी समझती थी, उसने लकी को संतुलन बनाना सिखाया। लेकिन स्पिरिट कोई साधारण पालतू घोड़ा नहीं था, वो एक आज़ाद मस्टैंग था। जब लकी पहली बार उसकी नंगी पीठ पर बैठी तो दोनों के बीच तालमेल की कमी दिखी, लेकिन जल्द ही वे हवा की गति से बातें करने लगे। लकी को ऐसा लगा जैसे वो जमीन पर नहीं, बल्कि बादलों पर उड़ रही हो।
लेकिन ये खुशी अल्पकालिक थी। लकी के पिता जिम प्रेस्कॉट ने उसे स्पिरिट के साथ देख लिया। जिम का पुराना डर गुस्से में बदल गया। उन्हें अपनी पत्नी मिलाग्रो का वो भयानक हादसा याद आ गया जिसने उनका परिवार उजाड़ दिया था। उन्होंने लकी को सख्त चेतावनी दी कि वो दोबारा कभी उस जंगली जानवर के पास नहीं जाएगी। उन्होंने बाड़े को और ऊंचा करवा दिया और लकी पर पाबंदियां लगा दी। लकी का दिल टूट गया, लेकिन उसकी अदम्य आत्मा, अनटेम्ड स्पिरिट, उसे हार मानने की इजाजत नहीं दे रही थी। कहानी में तनाव तब बढ़ा जब लकी को पता चला कि क्रूर शिकारी हेंड्रिक्स और उसके गिरोह ने एक खौफनाक योजना बनाई है। वे स्पिरिट और उसके पूरे झुंड को एक बड़े भाप वाले जहाज स्टीमशिप में लादकर बहुत दूर भेजने वाले थे, जहां उन्हें ताउम्र गुलामी और भारी काम में झोंक दिया जाता। उसे समझ आ गया कि अगर उसने अभी कदम नहीं उठाया तो वो अपने सबसे अच्छे दोस्त को हमेशा के लिए खो देगी। लकी ने तय किया कि वो अब डर के साये में नहीं जिएगी। उसने रात के सन्नाटे में प्रू और एबीगेल को इकट्ठा किया। शुरुआत में वे दोनों डरी हुई थीं, लेकिन लकी के बुलंद इरादों ने उन्हें भी हिम्मत दी। लकी ने स्पिरिट को आज़ाद किया, लेकिन स्पिरिट भागने के बजाय लकी के सामने झुक गया, मानो उसे अपनी पीठ पर बैठने का न्योता दे रहा हो। अब उनका लक्ष्य था उन शिकारियों के पहुंचने से पहले उस गुप्त बंदरगाह तक पहुंचना जहां जहाज खड़ा था। तीनों लड़कियां, लकी, प्रू और एबीगेल, अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर मिरेडेरो की सीमाओं को लांघ गईं। उनके पीछे हथियारबंद शिकारी लगे हुए थे। ये सफ़र किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। उन्हें हेक माउंटेन नामक एक दुर्गम पहाड़ को पार करना था। रास्ते में गहरी खाइयां, ढलान से गिरते पत्थर उनका रास्ता रोके खड़ी थीं। एक मोड़ पर रास्ता इतना संकरा हो गया कि नीचे देखने भर से सिर चकरा जाए। लकी का आत्मविश्वास एक पल के लिए डगमगाया, लेकिन तभी स्पिरिट ने एक ऐसी हिनहिनाहट की जिसने लकी को उसकी माँ की याद दिला दी। उसे लगा जैसे उसकी माँ का साया उसे गाइड कर रहा है। उसने लगाम ढीली छोड़ दी और अपना पूरा जीवन स्पिरिट के भरोसे छोड़ दिया। स्पिरिट ने एक असंभव सी दिखने वाली छलांग लगाई और मौत के मुंह से निकलकर सुरक्षित रास्ते पर आ गया। उनकी दोस्ती अब केवल पसंद नापसंद तक सीमित नहीं थी, वो जीवन और मृत्यु के संघर्ष में बदल चुकी थी। जैसे ही वे पहाड़ की दूसरी तरफ पहुंचे, हेंड्रिक्स और उसके गुंडों ने उन्हें घेर लिया। शिकारियों ने घोड़ों के पैरों में फंदा फेंककर उन्हें गिराने की कोशिश की। प्रू और एबीगेल ने बहादुरी से अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और शिकारियों का ध्यान भटकाया ताकि लकी स्पिरिट को लेकर जहाज तक पहुंच सके। जहाज का इंजन स्टार्ट हो चुका था और चिमनी से काला धुआं निकल रहा था। ये संकेत था कि स्पिरिट का झुंड अब हमेशा के लिए दूर जाने वाला है। लकी स्पिरिट के साथ जहाज पर छलांग लगा देती है। वहां का नज़ारा देखकर उसका दिल दहल जाता है। दर्जनों जंगली घोड़े लोहे के पिंजरों में बंद थे, उनकी आंखों में डर और लाचारी थी। हेंड्रिक्स एक ताकतवर और अनुभवी शिकारी था। उसने लकी को डराने की कोशिश की और उसे पीछे हटने को कहा, लेकिन लकी अब वो शहर की सहमी हुई लड़की नहीं थी। उसने हेंड्रिक्स की आंखों में आंखें डालकर कहा, ये घोड़े तुम्हारे नहीं हैं, ये ज़मीन के हैं। हेंड्रिक्स ने लकी को पकड़ने के लिए झपट्टा मारा। स्पिरिट की एक जोरदार टक्कर ने हेंड्रिक्स को पीछे धकेल दिया। इसी बीच लकी ने अपनी माँ की दी हुई चालाकी और फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए एक एक करके सभी पिंजरों के लीवर खींच दिए। उधर किनारे पर लकी के पिता जिम प्रेस्कॉट अपने घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचते हैं। जब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी एक चलते हुए जहाज पर अपनी जान जोखिम में डालकर घोड़ों को बचा रही है, तो उनके मन का सारा डर गर्व में बदल गया। स्पिरिट ने एक जोरदार हिनहिनाहट के साथ छलांग लगाई। ये दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा लकी की माँ मिलाग्रो अपने शो में किया करती थी। हेंड्रिक्स और उसका जहाज खाली हाथ समुद्र में आगे बढ़ गए, जबकि सारे जंगली घोड़े सुरक्षित किनारे पर पहुंच गए। किनारे पर खड़े जिम ने दौड़कर अपनी बेटी को गले लगा लिया। पहली बार पिता और बेटी के बीच की दूरियां पूरी तरह मिट गईं। जिम ने लकी की आंखों में वही चमक देखी जो उसकी माँ की आंखों में हुआ करती थी। उन्होंने लकी से कहा, तुम्हारी माँ को तुम पर बहुत गर्व होता। अब वक्त था सबसे कठिन फैसले का। लकी को पता था कि स्पिरिट को आज़ाद होना ही होगा। यद्यपि वो स्पिरिट से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो उसे पालतू बनाकर उसकी आत्मा को मारना नहीं चाहती थी। ऊंचे पहाड़ों की चोटी पर खड़े होकर लकी ने स्पिरिट की गर्दन पर अपना हाथ रखा और उसे आखिरी बार अलविदा कहा। स्पिरिट ने लकी के कंधे पर अपना सिर झुकाया, मानो वो उसे शुक्रिया कह रहा हो। फिर एक तेज दौड़ के साथ स्पिरिट अपने झुंड के साथ उन विशाल पहाड़ों और वादियों में ओझल हो गया जहां वो असल में रहता था। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि लकी अब मिरेडेरो में ही रहने का फैसला करती है। वो अब शहर की लड़की नहीं, बल्कि एक असली काउगर्ल बन चुकी है। वो, प्रू और एबीगेल अब उस इलाके के घोड़ों की रक्षा करती हैं। लकी ने सीखा कि वीरता का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। अंतिम दृश्य में लकी दूर पहाड़ की चोटी पर एक सुनहरी परछाई देखती है। वो स्पिरिट था जो अब भी अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा था और अपनी उस दोस्त को याद कर रहा था जिसने उसे उसकी रूह वापस दिलाई थी।